हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो में जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में। और ये जो भी सिनोनिम एंटोनिम्स मैं करवा रहा हूँ, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे ऑल आर वी कैन से हैव बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स। ओके, तो बातचीत करने जा रहे हैं हम लोग वोकैब के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, और ये 14th नंबर का पार्ट है। आज आपको सिनोनिम एंटोनिम मिलने वाला है इसमें, ठीक है। चलिए तो देखेंगे आज का पहला वर्ड हमारा क्या है, और इस वर्ड के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे क्लासेस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। बातचीत करेंगे। पहला वर्ड है एवरप्ट। एवरप्ट जो है वो हमारा एक एडजेक्टिव होता है। एवरप्ट क्या होता है बेटा? एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अचानक से। एवरप्ट का हिंदी मतलब जो होता है वो क्या होता है? अचानक से कोई चीज हो जाती है, उस कंडीशन में हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। अचानक या आकस्मिक हम लोग यूज कर देते हैं। सडन और अनएक्सपेक्टेड मतलब अचानक से कोई चीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि भाई कभी कभी हम लोग देखते हैं अचानक से कोई अनहोनी कोई घटना हो जाती है, तो वही बोला जा रहा है कोई चीज अचानक से हो और अनहोनी कोई घटना हो। अनहोनी मतलब अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, ऐसी कोई घटना हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अब्रप्ट हम लोग कहते हैं। सिनोनिम में हम बात करेंगे। बिफोर दैट मैं आपको यहां पर ट्रिक बताने जा रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? एवरप्ट है तो एवरप्ट को एबी सर से याद कर लो। ये एबी सर जो है वो रपट गए। रपटना मतलब समझते हो? इट मींस फिसलना, है ना। तो फिसलने को हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं रपटना, है ना। तो आप लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कि एबी सर जो थे वो रपट गए। एवरप्ट, एवरप्ट लिखा है ना, तो एबी सर रपट गए अचानक से, है ना। तो एबी सर जो है वो एबी सर जो है वो रपट गए। क्या हो गया भैया? एबी सर रपट गए अचानक से। तो अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि कोई काम अचानक से हो जाना है। और नॉर्मली आप बात करो कि तो जब हम लोग फिसलते हैं ना, जैसे बारिश हो रही है, बहुत भयंकर कीचड़ हो गया, हम लोग जा रहे होते हैं, तो हम फिसलते हैं तो अचानक से ही फिसलते हैं। पहले से बता के तो नहीं फिसलते भैया उस जगह जा रहे हो ना, उस जगह हम फिसलेंगे। है कौन फिसलना चाहता है ऐसे कीचड़ में, है ना। तो अचानक से ही होता है वो चीज, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए तो सिनोनिम में आ जाएंगे। तो ये सडन हो जाएगा, इमीडिएट हो जाएगा। इमीडिएट मतलब इतना अचानक से और तुरंत हो गया, पता ही नहीं चला यार, तो तुरंत हो जाएगा इसमें। इसमें हरीड हो जाएगा, इसमें क्विक हो जाएगा, इसमें रैपिड भी हो जाएगा। रैपिड मतलब बहुत ही तेज, अचानक से कोई चीज हो गई। बोलता है कि अचानक से वो गाड़ी मेरे सामने आई और मैं डर गया एकदम से, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें एवरप्ट आपका बन जाएगा। ध्यान से सुनना। एक्सपेक्टेड मतलब हमें पहले से उम्मीद थी। अब एवरट मतलब अचानक से कोई चीज हो गई, लेकिन एक्सपेक्टेड मतलब हमें उम्मीद थी ऐसी चीज होने वाली है ना। ग्रेजुअल मतलब धीमे धीमे। लीजरली मतलब धीमे धीमे कोई चीज होती है और बड़ी आराम से कोई चीज होती है, तब लीजरली शब्द यूज करते हैं। एंटीसिपेटेड मतलब जिसके बारे में पहले से ही पता हो, जिसको अनुमानित बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अनुमानित। एक्सपेक्टेड बोल देते हैं, या फिर हम लोग एंटीसिपेटेड बोल देते हैं, या फिर हम लोग एस्टिमेटेड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एस्टिमेटेड बोल देते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड हो गया, सडन हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया। ये चीज क्या है? ये दोनों भी तो इसके सिनोनिम ही है। ये दोनों भी तो इसके सिनोनिम है। तो अचानक से कोई चीज होती है उसको बोलते हैं एवरप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरप्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ल्यूक्रेटिव। दैट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होता है? फायदेमंद। जैसे ये क्लासेस जो आप ले रहे हो, ये दे आर ल्यूक्रेटिव। ये बहुत फायदेमंद है आपके एग्जाम के हिसाब से। और ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, हो सकता है कुछ बच्चों को अभी पता चल चुका हो, लेकिन कुछ बच्चों को पता चलेगा व्हेन दे विल टेक एग्जाम। जब वो एग्जाम देंगे ना, उस टाइम पर उनको पता चलेगा कि भैया दीज क्लासेस आर वेरी वेरी लिक्रेटिव फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, तो बातचीत कर रहे हैं लिक्रेटिव। लिक्रेटिव मतलब होता है लाभदायक या फायदेमंद, हम लोग बोलते हैं। लाभदायक बोलते हैं या फायदेमंद हम लोग इसको कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट। कोई चीज जो आपको प्रॉफिट दे रही हो, बहुत ज्यादा फायदा दे रही हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बातचीत करते हैं ल्यूक्रेटिव। क्या यूज करते हैं? ल्यूक्रेटिव। अब इसमें आपके दिमाग में बहुत सारे इसके सिनोनिम चल गए होंगे, बिल्कुल चलना चाहिए। एंटोनिम भी चल गए होंगे, बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही तो चीजें याद होती हैं। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? न्यूमोनिक क्या है भैया? न्यूमोनिक इसका है ल्यू में क्रिएटिव जो है ना, बोलते हैं भाई साहब लू में क्रिएटिव बनना सबके लिए फायदेमंद। ये बनाना लिखा है, बनना करना, बनना, है ना भैया। लू, अब जो लू चलती है ना, तो क्या होता है? सब लोग अंदर बैठे होते हैं,
है। बाहर तो बहुत कम लोग निकलते हैं भैया, हम निकलना भी नहीं चाहते, मजबूरी होती तो निकलते हैं। तो क्या होता है जब लू चलती है तो लोग अंदर बैठे होते हैं, उस टाइम पे अब कोई इंसान क्रिएटिव बन जाए, कुछ क्रिएटिविटी करना शुरू कर दे, तो वो फायदेमंद है कि नहीं है? है। तो इसी से रिलेट कर लो कि लू में, जब लू चलती है, लू में क्रिएटिव बनना, लू में क्रिएटिव बनना बहुत ही फायदेमंद होता है भैया। या लू में क्रिएटिव चीजें बनाना फायदेमंद होता है, ऐसे याद कर लो। तो लू क्रिएटिव बन जाएगा हमारा ल्यूक्रेटिव है। तो ल्यूक्रेटिव मतलब होता है फायदेमंद। क्या होता है भैया? फायदेमंद, या फिर बोलते हैं हम लोग लाभदायक। अब इसमें सिनोनिम में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिनोनिम में हमारा रेम्यूनरेटिव आ जाएगा, रिम्यूनरेटिव। रेम्यूनरेटिव मतलब जिससे हमें कोई बेनिफिट हो। इसको हम लोग फ्रूटफुल बोल सकते हैं, फायदेमंद। इसको हम लोग एडवांटेजियस बोल सकते हैं। इसको हम लोग वर्थवाइल बोल सकते हैं। इसको हम लोग प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं। इसको हम लोग बेनिफिशियल बोल सकते हैं। इसको हम लोग प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिटेबल। क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं, है ना। बेनिफिशियल बोल सकते हैं, प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं, रिम्यूनरेटिव बोल सकते हैं हम लोग, इसको फ्रूटफुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या? फायदेमंद कोई चीज है जो लाभदायक है, फायदेमंद है, हमारे लिए अच्छी है, उसको बोलते हैं हम लोग। एंटोनिम में क्या आएगा? एंटोनिम में हमारा आ जाएगा अनप्रॉफिटेबल आ जाएगा। और भी एंटोनिम आप एक बार नजर डाल लो इस पे, बस एक मिनट दो मेरे को, है ना। अनप्रॉफिटेबल आ जाएगा, डिसएडवांटेजियस आ जाएगा। चलिए क्या आ जाएगा? अनप्रॉफिटेबल आ जाएगा, डिसएडवांटेजियस आ जाएगा, अनफेवरेबल आ जाएगा, लॉस मेकिंग आ जाएगा। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, कुछ कुछ चीजें होती है, कुछ कुछ कंपनीज होती है, हम चला रहे होते हैं, वो लॉस मेकिंग होती है। लॉस मेकिंग मतलब क्या हो गया? जिनसे हमें लॉस होता है, ठीक ही नहीं है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंपैशन। कंपैशन से मिलके इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनता है कंपैशनेट। कंपैशनेट एडजेक्टिव है और ये नाउन है, बस इतना अंतर है, मतलब दोनों के सेम ही रहते हैं। कंपैशन का मतलब होता है दया, है ना, या फिर बोलते हैं करुणा। क्या बोलते हैं हम लोग? करुणा। और कंपैशनेट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दयालु है, जो करुणामयी है, उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर दया भाव है लोगों के प्रति, है ना। तो उसको कंपैशनेट कहते हैं। तो दया करुणा हो गया। देखा हुआ सिंपैथेटिक, पिटी एंड कंसर्न फॉर द सफरिंग्स। सफरिंग्स मतलब होता है कष्ट, सफरिंग्स मतलब होता है पीड़ा, है ना। क्या होता है? पीड़ा। कोई इंसान जो दूसरों की पीड़ा, मिसफॉर्च्यून्स, दूसरों के मिसफॉर्च्यून्स, उनके साथ में जो गलत हो रहा है उसके प्रति वो अपनी सिंपैथी बता रहा है, सिंपैथी दिखा रहे हैं। यार बताओ यार, उसके साथ कितना बुरा हो रहा है यार, बहुत ही बुरा हो रहा है। तो उस इंसान के अंदर करुणा है, दया भाव है, तभी तो उसको वैसा फील हो रहा है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंपैशन मतलब दया भाव। अब इसको शॉर्ट ट्रिक निमोनिक मैंने क्या बताया? कम पैशन को कम पैसों से याद कर लो, कि कम पैशन कम पैसों वाले जो लोग होते हैं ना, कम पैसों, है ना, इसको याद करो भाई। कम पैसों वाले जो लोग होते हैं ना, कम पैसन, कम पैसों वाले लोगों में क्या होती है भैया? दया भाव होता है ना। कम पैसों वाले लोगों में क्या होता है? दया भाव होता है। ज्यादा पैसे वाले लोग तो इनडिफरेंट हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। तो कम पैसे वालों लोगों में क्या होता है? दया भाव होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं है। इसमें सिनोनिम में क्या आ जाएगा? मर्सी, सिंपैथी आ जाएगा भैया। वेनेवोलेंस मतलब दया भाव हो गया, बेनिवोलेंस हो गया आपका। और क्या? ह्यूमैनिटी, मानवता बोलते हैं। जेनरसिटी मतलब होता है उदारता। जेनरसिटी मतलब क्या होता है? जेनरसिटी मतलब होता है उदारता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति बोलते हैं हम लोग इसमें। क्या बोलते हैं हम लोग? सहानुभूति है उसके अंदर, करुणा है उसके अंदर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। इनडिफरेंस क्या हो गया? इनडिफरेंस का मतलब होता है, मैंने बोला उदासीनता। इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीनता हो गया। और क्या हो जाएगा? मेल वोलेंस मतलब दुष्टता बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं धूर्तता बोल सकते हैं। इंसान के अंदर इतना ज्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये दुष्ट है, इसके अंदर बिल्कुल भी दया भाव नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग बात बोल सकते हैं बार्बरिटी, क्रूअल बोल सकते हैं। क्रूअल, क्रूअलिटी होगा, क्रूअल नहीं है। क्रूअलिटी मतलब क्रूरता बोलते हैं। निर्दयता बोलते हैं, निर्दयता मतलब वो इंसान इतना ज्यादा निर्दयी टाइप का है, कुछ पूछो नहीं, है ना। आपका एनिमोसिटी हो जाएगा। एनिमोसिटी मतलब क्रूरता।
है ना। निर्दयता मतलब जिसके अंदर दया है ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको बोलते हैं एनिमोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमोसिटी को ऐसे करो, एनिमल की सिटी में क्रूरता नहीं दिखानी है, तो एनिमल की सिटी में क्रूरता, एनिमल की सिटी में क्रूरता, ऐसे याद कर लो। तो ये वो व्यक्ति है, मतलब क्या कहते हैं, जिनको हम न्यूमोनिक मतलब एक ऐसा पैटर्न है, तो वो पैटर्न को समझने की, बनाने की कोशिश करो। आप भी खुद ब खुद वर्ड के क्या बना सकते हो, वर्ड के सिनोनिम क्या कहते हैं, न्यूमोनिक बना सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से जाके एक बार लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। इसी तरह के अमेजिंग वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए डेली लाता हूं और भी आगे लेते आऊंगा। और आगे जो भी हमारा टाइम बचा हुआ है, करीबन जो भी हमारे पास 1 महीने का समय बचा है, 1 महीने, उसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला हूं। एसएससी, खासकर एसएससी वाले बच्चों के लिए, एनडीए सीडीएस वाले बच्चों के लिए भी इसमें सब कुछ मिक्स रहेगा। ठीक है, बोला जरा ऑडेसिटी। अगला वर्ड हमारा क्या है? ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मतलब क्या होता है? ऑडेसिटी मतलब होता है साहस, या बोलते हैं हम लोग हिम्मत। क्या बोलते हैं हम लोग? साहस बोलते हैं, हिम्मत बोलते हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ है, देखो हिंदी मतलब भी है सामने, दो साहस, हिम्मत वगैरह हम लोग बोलते हैं। अब विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, बोल्ड मतलब करेजियस, हिम्मत वाले खतरे उठाने का जो विलिंगनेस होता है कि नहीं भाई अब तो मैं ये काम कर ही सकता हूं, अब तो मैं उस इंसान को फेस कर सकता हूं, अब इतनी हिम्मत हमारे अंदर आ चुकी है, तो उस कंडीशन में हम ऑडेसिटी बात करते हैं। ऑडेसिटी का मतलब साहस, हिम्मत हम लोग बोलते हैं, है ना। ऑडेस, अब देखो ऑडी, अब ऑडेसिटी को मैंने ऑडी से याद करवाया। ऑडी गाड़ी आती है ना 4 छल्ले वाली, है, तो ऑडी से सिटी में घूमने का हिम्मत आ जाता है। अब कोई इंसान ऑडी से, अब ऑडे सिटी है ना, मर्सिडीज वगैरह है नहीं, है नहीं तो मर्सिडीज सिटी कर रहे होते हैं हम लोग, ऑडे सिटी लिखा हुआ है, तो ऑडी से सिटी में घूमने की क्या आ जाती है? हिम्मत आ जाती है। तो ऑडी से सिटी में घूमने की हिम्मत आ जाती है, ऑडी से सिटी में घूमने का साहस आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हिम्मत, साहस हम लोग इसको बोलते हैं। अच्छा, इसके सिनोनिम में क्या आएगा? ऑडेसिटी होगा। गैलेंट्री, आपने सुना हो गैलेंट्री ऑफ ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। हाँ, जो सोल्जर्स हमारे भाई बंधु होते हैं, जो बहादुरी वाला काम करते हैं, उनको गैलेंट्री ऑफ ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। याद है आपको? है। इंप्यूडेंस का मतलब हिम्मत होता है, इंप्यूडेंस का मतलब क्या होता है? हिम्मत। ओके, हिम्मत सिंह। ठीक है, इंटरप्रेडिटी आ जाएगा। इंटरप्रेडिटी मतलब हिम्मत होता है। मेटल, ये मेटल वो वाला मेटल नहीं है, है? धातु वाला मेटल नहीं है, ये METTLE वाला है। इसका मतलब होता है हिम्मत, साहस, करेज, वो जज्बा जो आप कुछ काम करना चाह रहे हो। कावर्डाइज का मतलब क्या होता है? कायरता। क्या बोलते हैं कावर्डाइज का मतलब? कावर्डाइज का मतलब होता है आपका कायरता। कावर्डाइज का मतलब कायरता होता है। टिमिडिटी मतलब डरपोकपन, है ना, टिमिडिटी। मॉडेस्टी मतलब विनम्रता, नम्रता बोल सकते हैं हम। यहाँ पे नर्वसनेस मतलब होता है किसी के अंदर डर है, या हेजिटेशन बोल सकते हैं। नर्वसनेस बोल सकते हैं, फियर मतलब डर है, हेजिटेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हेजिटेशन आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे एवोरिजिनल। एवोरिजिनल क्या होता है? ये भी एडजेक्टिव है। एवोरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल है। ओरिजिनल, अब इसको ओरिजिनल से मैं रिलेट क्यों करवा रहा हूं? जो इसी जगह का है। ओरिजिनल चीज कौन सी होती है? जो इसी जगह की होती है, जो उसी बोलते कि भैया ये कंपनी का माल है, ओरिजिनल माल है। इसका मतलब जो उसी कंपनी से बिलोंग कर रही है, इधर उधर फालतू जगहों से नहीं है। तो एवोरिजिनल का मतलब होता है मूल निवासी। क्या मतलब होता है एबोरिजिनल का? मतलब मूल निवासी। तो भैया आप लोग कहां कहां के मूल निवासी हो, वो आप लोग बताना मेरे को। एबोरिजिनल हो आप लोग, है ना। इनहेबिटिंग, अब ध्यान रखें, इनहेबिटिंग और एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट एंड इंडिजिनियस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंडिजिनियस भी बोल देते हैं इसको, हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वदेशी। याद रखना, ये भी इसका सिनोनिम है। ये भी क्या है? इंडिजिनियस, इसका सिनोनिम है भैया, याद रखना। एक ऐसे इंसान जो बहुत समय पहले से रह रहे हैं, मतलब यहाँ पे कॉलोनी बनी थी, कॉलोनी बनने का मतलब यहाँ पे बाहर के लोग आए थे, बाहर के लोग आके चले गए, वो उसके पहले से भी रह रहे हैं, तो उन लोगों को बोलते हैं एवोरिजिनल। क्या बोलते हैं? एवोरिजिनल, मूल निवासी, है ना। एवोरिजिनल को वो रीजनल है भैया, है। वो बोलते ना, भाई साहब ऐसा काम मत करो,
तो ऐसी ए वो रीजनल है, ए वो रीजनल है, इसी स्थान का है, लोकल, स्थानीय है वो, इसी जगह का इंसान है वो, तो उसको बोलते हैं रीजनल। मतलब क्या होता है रीजनल? मतलब स्थानीय, जो उसी जगह का हो, उसी के लिए यूज करते हैं कि भैया अरे वो रीजनल है भैया, ए वो रीजनल, ए वो रीजनल, ए वो रीजनल, तो याद कर लो ए वो रीजनल। अब ये वाला जो रीजनल है इसका मतलब स्थानीय होता है, लेकिन हमें स्पेलिंग ये वाली बनाना है, ए वो रीजनल है, स्थानीय है वो, इसी जगह का है, कि बाहर से नहीं आया हुआ है, तो एवोरीजनल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और एवोरीजन, एवोरीजन हो जाएगा, एवोरीजन, एवोरीजन। ओरिजिनल लिखा हुआ है। नेटिव, कई बार आपने सुना होगा नेटिव स्पीकर। ओके, आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर। सुना है कि नहीं सुना है? हाँ? कई सारे वीडियोस आते हैं उसमें बताते हैं आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन नेटिव स्पीकर। If you want to become a native speaker, you will have to level up your vocabulary, grammar as spoken, जो इंग्लिश होता है वो, है ना? तो ये चीज बात कर रहे हैं। तो नेटिव स्पीकर का मतलब क्या होता है? जो उस जगह का, जिस जगह से बिलोंग करता है, यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। इंडिजीनियस मैंने अभी बताया स्वदेशी होता है ना? नेटिव मतलब उसी जगह का, लोकल का, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड अपोजिट क्या होगा? बाहर से आया हुआ है, पैराग्राइन बोल सकते हैं हम लोग। इमिग्रेंट, जो बाहर से आया हुआ है। इमिग्रेंट कौन होता है? जो बाहर से आया हुआ इंसान है, इमिग्रेंट कहलाता है। एक्सपेट्रिएट है, एक्सपेट्रिएट मतलब जैसे मान के चलो अब इंडिया से किसी को निकाल दिया तो कहीं ना कहीं जाके तो रहेगा ना, तो उस देश के लिए वो एक्सपेट्रिएट हो जाएगा, हमारे लिए भी हो जाएगा, बाहर का है, अपने यहाँ का नहीं है, ठीक है? एलियन है भैया, इसे फॉरेनर भी बोल सकते हैं। एक्सोटिक है, फॉरेनर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग एक्सोटिक, विदेशी बोल देते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये क्या है? ये एंटोनिम है, ब्लूम शब्द है। ये क्या है? सिनोनिम है ये आपके, ठीक ही नहीं है? और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका निमोनिक शॉर्ट ट्रिक हो गया आपका। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो बाकी बातचीत हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो बेल आइकन दबा लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं, 5 शब्द पढ़े हैं, लेकिन 5 नहीं है, आप काउंट करना। 3, कम से कम 3 मान लो, 3 एंटोनिम, 3 सिनोनिम, एक वो शब्द खुद, 7 हो गए। 7 पंजे 35। वी हैव कंप्लीटेड अप्रोक्स 75 प्लस वर्ड्स आज की क्लास में मैंने आपको बताए हुए हैं। इनको बार बार रिवाइज करना है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।